आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन में कई बार हम लोग अपने उस समय पर जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, उस समय पर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जहां गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो गलती है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको भारी हो सकती है। हो सकता है पूरा जीवन ही आपका उस गलती की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं एक भारी दुख के सागर में चला जाए। यही ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहिए जहां आपको ना तो आपके व्यवहार में बचकानापन होना चाहिए, ना आपके जीवन में आपकी बातों में बचकानापन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सीरियस होने का टाइम होता है 16 साल से लेकर के और 35 साल तक की उम्र सबसे ज़्यादा नाजुक उम्र है, सबसे ज़्यादा समझदारी की उम्र है, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की उम्र है। जीवन में जो डिसीज़न लेने हैं आपको इस उम्र में ही लिए जाते हैं, इस उम्र में डिसीज़न लिए जाते हैं। इस उम्र में की गई जो गलतियां होती हैं उसके लिए व्यक्ति को बहुत बार बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है, जिसका कोई भरपाई नहीं है। आप चाहे कितना भी जीवन में कर लीजिए, क्योंकि ये उम्र कभी नहीं लौटेगी। जहाँ आपकी लाइफ बनेगी, आपकी फैमिली लाइफ बनेगी, आपके कैरियर बनेगा, आपको एक पद मिलेगा, आपको एक जीवन में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थितियाँ आपकी अच्छी होंगी, सामाजिक स्थितियाँ अच्छी होंगी, थोड़ी सी चूक हुई तो सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। मतलब आपके एक डिसीज़न का असर जो है आपके पूरे जीवन में पड़ता है। इसलिए जब भी बोले मुंह खोलें तो मुंह खोलने से पहले सोच समझ करके बोलें। किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले सोच समझ के रिश्ता जोड़ें। पारिवारिक रिश्तों में भी उन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है जो चीज़ें बताई गई हैं। ये नहीं है लापरवाही से किसी भी चीज़ को हम लेते चले जाते और बाद में अपना सिर धुनते हैं कि ये काम ऐसा क्यों हुआ। गलती तो अपनी थी, दूसरों की गलती नहीं है। हर चीज़ को, जिन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को तो बहुत ही साधारण दृष्टि से देखा जाता है, जो नहीं देखना चाहिए। देखिए, जब जब इस स्थिति बढ़ने की होती है उस समय पहली बात आपके पास जो आपकी योग्यता है आप उसी को लेके चलेंगे, जो आपकी पारिवारिक स्थितियाँ हैं उन्हीं को लेके चलेंगे, जो आपकी सामाजिक स्थितियाँ हैं उन्हीं को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की नकाब डालने की ज़रूरत नहीं है, छिपने की समाज से ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आप ऐसे मैदान में खड़े हैं जहाँ पर आपको किसी का भय नहीं है, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपका तो कहीं कोई दोष है ही नहीं ना। आप तो बिल्कुल निर्दोष हैं। आपके आपका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों विकास अब शुरू होंगे। इस उम्र में कोई भी गलती होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई चूक नहीं होना चाहिए किसी से भी। ये जो एक लापरवाही होती है, कहीं भी किसी से बोलना चालू कर दिया, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा घातक है। कहीं किसी से फ्रेंडशिप कर ली, अच्छी फ्रेंडशिप है कि गलत है, गलत अच्छी करी तो ज़िंदगी बन जाएगी और ख़राब करी तो ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये, सबसे अच्छी बात तो ये कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जुड़ो। वो समय है ही नहीं जबकि आप दोस्ती करें, क्योंकि उस समय में जो बचपने में हुई थी दोस्ती उस पर तो कोई वो ही नहीं है। जो 15 साल तक की एज में हुई वो तो बचपने की बात हो गई। अब जो आप कर रहे हैं वो आपको सोच समझ कर के कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जीवन का इसी समय निर्णय होगा। आप बहुत बार व्यक्ति आगे चल कर के अपने जीवन को बदल सकता है और बहुत बार नहीं बदल सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ इस तरह की हो जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति बदलने की स्थिति में ही नहीं होता। समाज का भय है, परिवार का भय है, बच्चों का भय है, पेरेंट्स का भय है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप बदल नहीं सकते चीज़ों को। 4 लाख कोशिश करें, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप फिर से पूरी सारी अपने आप को पलटने चल देंगे और सारी चीज़ें मजे से। तो वही बात हो गई कि मेरा पूरा शरीर ख़राब हो गया, उसके लिए पूरे ब्लड को बदलने की ज़रूरत है कि नहीं पूरा बदल देंगे, दूसरे का ब्लड डाल के दूसरे का ब्लड अच्छा होगा ख़राब होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता ना।
कुछ चीज़ें जो नेचुरल ईश्वर ने दी तब तो आपने लापरवाही कर दी, तब तो सोचा ही नहीं, तब तो सोचा ही नहीं, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो हर चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अपने शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने पैसे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय बनाया गया पैसा आगे चल कर के आपको राजा बना सकता है और आगे चलकर आपको रंक भी बना सकता है। दोनों स्थितियाँ इसी समय के बनाए हुए पैसे से चलेंगी आपकी। अब आपको राजा बनना है या रंक बनना है, ये तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, किसी और को तो डिसाइड करना नहीं है। डिसाइड आप करेंगे। आप जो हल्के में ले लेते हैं, जो सबसे बड़ी, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस समय हमें अपने जीवन की सबसे ज़्यादा चीज़ों में अपने कैरियर की ज़रूरत है, वहाँ हम सबसे पहले फैमिली बनाने की स्थिति, फैमिली बनाने के लिए चल देते हैं, जहाँ फैमिली बनाने की आवश्यकता नहीं। और फैमिली भी उस समय इतने भावुक हो रहे होते हैं कि जो ऐसे पेरेंट्स कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, जैसे घर वाले कहेंगे वैसे ही, जैसे दोस्त कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। अरे अब जैसे ही इससे नहीं जीवन चलता ना। जीवन तो बहुत बहुत समझदारी से चलाने की चीज़ है। जीवन आसान नहीं है। चाहे आप अध्यात्म से जुड़े, अध्यात्म यदि अच्छा है, यदि आपके संस्कार अच्छे, हो सकता है आपके पेरेंट्स के संस्कार अच्छे हो सकता है ना हो, आपके संस्कार अब आप बदल सकते हैं। 16 साल की एज में आपकी एज ऐसी है जहाँ पर ये नहीं है कि आप आध्यात्म से जुड़ नहीं सकते, जुड़ सकते। अच्छी किताबों का अध्ययन यदि आपने किया तो निश्चित रूप से आपके जीवन बदलेगा। खराब किताबों का अध्ययन किया तो भी आपका जीवन बदलेगा। ये तो आप ही के ऊपर है ना कि आप क्या ले रहे हैं। चीज़ें तो सब है, संसार के अंदर ही है ना। इसी संसार में सारी चीज़ें दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, पढ़ने में भी आती है, सब कुछ होती है। लेकिन लेना क्या है वो तो आप ही के ऊपर है। आप कितना समय किस चीज़ पर दे रहे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ है, उसको बर्बाद कर दीजिए या आबाद कर दीजिए, ये तो आपके ऊपर है। आप केवल भावुकता में आकर के उल्टे सीधे डिसीजन ले लिए, फिर आप अपने परिवार में इतना ज़्यादा कलह करके रखे कि पूरी उन चीज़ों के ऊपर कलह करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि यदि घर में शांति नहीं हुई तो बाहर तो अशांति अशांति है, फिर तो शांति मिलने की संभावना ही नहीं है। आपका कैरियर भी जाएगा, आपका परिवार भी जाएगा, आपका मान सम्मान भी जाएगा, आपको सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि जब आप बाहर की तरफ बढ़ेंगे, अब बाहर बढ़ने का तो टाइम है ही नहीं आपकी तरफ। आपके बच्चे हो चुके, आपका परिवार बन चुका और आप बाहर ढूंढने जा रहे हैं। किस चीज़ को ढूंढने जा रहे हैं बाहर? कोई चीज़ बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपका परिवार है, आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, उसके साथ बढ़िए। आप कहाँ बढ़ने के लिए जा रहे हैं? आप जब बढ़ना चाहिए था तब तो सोचा नहीं, और अब आप इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये गलती है। और यदि आपको फिर भटकने की आवश्यकता, यदि आपका ऐसा है कि जहाँ पर आपके पास जहाँ स्थितियाँ बिल्कुल ही बिगड़ चुकी हैं, तब तो फिर तो डिसीज़न लेना ही पड़ता है। फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तब फिर डिसीज़न ना लें वो भी गलत है। कि यदि बिल्कुल पूरी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, अब कोई चांस ही नहीं है कि जहाँ पर समझौता किया जाए, तब भी आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। हो सकता है वो डिसीज़न जो है वो लेट डिसीज़न हो, लेकिन उसका असर तो जीवन पर पड़ेगा, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी गलती जो हो जाती है उसका भरपाई बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ व्यक्ति को करनी पड़ती है। ये जीवन की बहुत सबसे बड़ा समय है जो आपका 15 से लेकर 35 साल का समय है। इसको खूबसूरत बनाइए, इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको अपने जीवन के लिए इसको चुनिए। इसको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ों से भरिए। जो चीज़ें अच्छी हैं, चाहे वो आध्यात्म है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हैं, अच्छे रिश्तों से उनको भरिए, अच्छे लोगों से जुड़िए। चुनना पड़ेगा, चुनिए कि आपको चुनना क्या है। आपको अपने बाग के अंदर फूल जो है उगाने हैं, स्थायी फूल उगाने हैं या रोज वाले फूल उगाने हैं, खुशबू वाले फूल उगाने हैं, या कुछ और उगाना है कि ऐसे ही बढ़ने देना है, खरपतवार करके ऐसे ही छोड़ देना है अपने बाग को? क्या करना है? अपने जीवन को आबाद करना है तो आबादी जैसे काम कीजिए ना, तब जीवन आबाद होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप, और एक बात और, रिश्ते जो हैं आप अपने बनाना सीखिए।
जो और लोगों के जो रिश्ते हैं वो आपके काम आएंगे, कितने नहीं आएंगे, नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता कि वो रिश्ते आपके कितने काम आएंगे जो दूसरों के बनाए हुए हैं। आप अपने रिश्ते अपने दम पर बनाइए। आपके द्वारा बने हुए रिश्ते होने चाहिए जो आपके साथ चल सकें, जो आपकी परेशानियों को समझ सकें, जो आपके लिए खड़े हो सकें। उन रिश्तों की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने व्यक्ति को जाना ही नहीं, रिश्ता कर लिया, उसके बाद आप सोचने बैठे हैं कि ये भाई ये तो गलती हो गई। आप गलती का क्या करेंगे? अब तो गलती का समय निकल चुका ना। अब तो आपके हाथ में नहीं चीज़। आपने समय बर्बाद कर दिया अपना, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय था उसको बर्बाद करके अब आप गलती के लिए परेशान। तो गया गलती तो सारी की सारी आप ही की है ना, किसी और की जिम्मेदारी तो है नहीं। चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया जहाँ ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर रिश्ते को उतना महत्व जरूर दो जितने की आवश्यकता है। जितने की आवश्यकता की बात ये है कि अब मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि किसके साथ कौन व्यक्ति कैसा है, तो उसको वैसे ही लीजिए जो व्यक्ति जैसा है। यानी एक परिवार के अंदर बड़े व्यक्ति भी अच्छे हो सकते हैं, छोटे व्यक्ति भी अच्छे हो सकते हैं। बड़ों में के साथ जो है ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छे हो लेकिन बहुत स्वार्थी हों। तो आपको रिश्ते समझ लिया आपने कि हाँ भाई ये व्यक्ति, भाई तो ज़रूरत क्या है उसमें उसको बदलने की या चीज़ों को बदलने की, बल्कि अपना रास्ता बनाइए और आगे निकल जाइए। क्या ज़रूरत है कि पीछे की तरफ देखिए कि मुझे क्या आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा। जो जैसे हैं वो वैसे ही चलेंगे रिश्ते। आपको अब आगे निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि सामने वाले रिश्ते जो हैं वो केवल स्वार्थ में टिके हुए रिश्ते। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ये रिश्ता इसी तरीके से चलने वाला है। जब तक स्वार्थ होगा तब तक चलेगा ये रिश्ता, उसके बाद नहीं चलेगा। तो आपने उस चीज़ को समझना होगा कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से अलग हट करके, जहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल स्नेह के कारण से जुड़ा हुआ है। वो रिश्ते संबंध चीज़ें समझने की होती हैं। ऐसे नहीं होती कि ऐसे किसी के साथ में दोस्ती कर ली, जब सब कुछ कर लिया तब आप सोच रहे हो कि अब क्या है। आपका कोई मतलब नहीं होता। कई बार अब पारिवारिक संबंधों को लोग खराब कर लिया करते हैं, सामाजिक चीज़ों को खराब कर लेते। खराब तो कुछ करना ही नहीं है। खराब कुछ नहीं करना, सिर्फ काम करना है। काम करना है, चीज़ों को समझना है, अपनी कमियों को समझना है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। जब आप काम करेंगे तो आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें तो जो नेगेटिव हैं, चाहे वो धन से संबंधित चीज़ें रिलेट करती हैं, आपके पास आर्थिक स्थितियाँ आपके परिवार की अच्छी नहीं है, या फिर आपके आपके पेरेंट्स की अच्छी नहीं है, उन सब से कोई लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ आपके दम पर खड़ी होनी चाहिए, आपके द्वारा उसमें आगे बढ़ने की होनी चाहिए हिम्मत। आगे कैसे लेके जाना है, किसी व्यक्ति की दया पर आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। छोटा काम कीजिए, बड़ा कीजिए, वो आपकी अपनी योग्यता पर, अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो हो सकता है आपकी क्षमता उतनी नहीं है, यानी आप पैसा ज़्यादा नहीं लगा सकते, आप शिक्षित उतने नहीं हैं, आप काम उतना नहीं करें, तो मत करिए। उस काम को मत करिए जिसमें जो आपको नहीं आता, उस पर इतना ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा शक्ति लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले वही चुन लीजिए जिस पर कम ताकत लगानी पड़े, कम चीज़ों से वो काम शुरू हो सके। वो काम कुछ भी हो सकता है, कुछ वहाँ से चुननी है, क्योंकि वो आपकी मजबूरी नहीं है, बल्कि वो आपकी आवश्यकता है। जहाँ पर आप अपने जीवन को एक सत्य के साथ उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप वहाँ से चलेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यर्थ का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी सच्चाई तो आप जानते ही हैं ना, वहाँ से चल रहे हैं। अब ना आप, और जो जिसको भी आप जोड़ रहे हैं जीवन में, उसको भी इस सच्चाई का पता ही होना चाहिए कि आपके पास क्या है, और उसे भी चलने दीजिए। ये नहीं है कि भाई मैं ही चलूँगा तो ही नहीं चलना, ये नहीं होगा वो नहीं। ये सब बेकार की जो बातें इतनी सारी जो बना रखी हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब परिवार में समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी कारण से विशेष से आ जाए,
परिस्थिति बस आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक से दूसरा व्यक्ति चलने वाला होना चाहिए, ताकि आर्थिक स्थितियाँ घर की सुदृढ़ बनी रहें, परिवार चलता रहे। परिवार में किसी भी व्यक्ति के किसी कारण से कमी होने पर वो स्थितियाँ ना आए जिसके कारण से व्यक्ति को दूसरों का मुंह देखना पड़े। वो स्थिति कभी नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे भी हैं, उनको भी अपने पैरों पर खड़ा करिए, ताकि उन बच्चों को भी कभी किसी के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े जीवन में। उन्हें आगे बढ़ाइए। ये नहीं है कि नहीं बच्चे तुम्हें, बेटा तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, बेटी तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, हम सब कुछ कर रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, क्या उसके जीवन में चलेंगे आप उसके साथ? नहीं चल सकते ना। आपको क्या पता कि 80 साल की एज में उसके जीवन में क्या होगा, 50 साल की एज में उसके जीवन में क्या होगा, 20 साल की एज में उसके में क्या होगा। फिर उसे चलने दीजिए। जब उसे चलना आएगा तो फ़ायदा ही होगा ना, नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं। क्या नुकसान होगा? जीवन उसका है, उसको समझ होना चाहिए कि मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है। चाहे बेटा है या बेटी है, आप अपनी तरफ से उसको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें समझाइए, अच्छे रास्ते दिखाइए, अच्छी पुस्तकों से जोड़िए। उसके बाद उन बच्चों को डिसाइड करना है कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं या सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब उनका काम है ना। आप क्या उंगली पकड़ कर उसके साथ चलते रहेंगे? कितना चलेंगे? जिस व्यक्ति को सही करना होता है, वो चाहे कितने भी उसके वो हों, वो सही रहेगा। चाहे कितनी भी, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे लोगों के बीच में बैठे होते हैं जहाँ लोग गलत सलत होते हैं, फिर भी सही बने रहते हैं। कुछ लोग अच्छों के साथ बैठे होते हैं, फिर भी गलत होते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर, ये तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, आपको बनना क्या है। आप अपने संस्कार अपने बच्चों में डाल सकते हैं ना, आप डालिए। जब बच्चा छोटा है तब उसको मंदिर में ले जाकर के उसको हाथ जोड़ना सिखाइए। उसे बताइए ये घर है, ये आपका मंदिर है, ये हमारा परिवार है। उसको संस्कारों से जोड़िए। ना कि कहिए कि तुम आप जवाब दे दो, आप जाकर के खुद आप ला कर के नहीं दे सकते हमें उल्टे सीधे बातें। बच्चों को मत समझाइए कि ये नौकर है, ये वो है, ये मतलब जो आज के जो तौर तरीके हैं वो बहुत गलत हैं, जहाँ पर बच्चों को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के सामने बोल रहे हैं, बेटे बोल दो दादी को, कहे है नहीं बे, मम्मी है नहीं, बैठे बराबर में मम्मी, पापा है नहीं, बोल दो दादाजी को। क्योंकि आपको उठ करके जाना पड़ेगा उनसे मिलने, और आप उनसे बात नहीं करना चाहते। आप क्या संस्कार दे रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं ना कि मैं उनके पास मेरे पास टाइम नहीं है उनसे बात करने का, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उनके पास। आप अपने बच्चे से ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं जब मेरा बुढ़ापा आए तो तुम मुझे भी इसी तरीके से धुतकार देना। और जब आपको धुतकारा जाएगा तब आप कहेंगे मेरा बेटा तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता। आप ही ने तो उसको संस्कार दिए कि जाओ जा बेटा, दादाजी से कह दे कि पापा घर पर नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उनको पानी, हो सकता है वो पानी मांग लें, हो सकता है वो पैर दबाने के लिए कह दें, हो सकता, क्योंकि एक उम्र के बाद व्यक्ति को जब समस्याएं होती हैं, हर घर में तो नौकर नहीं होते। नौकर भी हो तो नौकर आज के ऐसे हैं कि वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे अलग है। तो आदमी अपनी संतान से ही कहते, संतान ही ऐसी है कि वो देखना ही नहीं चाहती। क्या करे व्यक्ति? एक उम्र के दौर के बाद कुछ नहीं होता ना। आप हर व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ये कहा जाता है, लेकिन लोग रखते तो नहीं है ना। एक उम्र के बाद तो इतने लापरवाह हो जाते हैं जिसकी कोई याद नहीं। अब शरीर पूरी तरह से बर्बाद है। आवश्यकता है संतान की, बच्चों की, लेकिन अब कोई नहीं देगा, क्योंकि उस समय आपके पास बल था, आर्थिक बल था, सामाजिक बल था, हर तरह का बल था। तब लोग साथ दे रहे थे। जब आपका वो बल खत्म हो जाएगा तो कौन साथ देगा आपका? कोई नहीं साथ देगा। तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए ना। यही बात तो सत्य है जो आपको लेकर के चलना है। यही जीवन का सत्य है। जीवन का और कोई सत्य नहीं है, जिस पर आप यदि चलेंगे, काम करेंगे। कब? 16 साल की एज से लेकर 35 साल की एज में आप देखेंगे आपके जीवन में जो खुशियाँ मिली हैं ना, उसकी जो वैल्यू है, वो संसार की किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। आप अपने जीवन को उस समय जब पलट कर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा वो वक्त कितना अच्छा था, जिसमें मुझे इन संस्कारों में डाल करके आज मुझे ऐसा बना दिया गया कि मैं, चाहे मेरा बुढ़ापा हो या मेरा जवानी हो, मुझे किसी भी तरह की कोई किसी के बीच में रहने में परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज़ को सहने की आवश्यकता है।
सहने की शक्ति है और शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, हर तरीके से मैं संपन्न हूँ। और इसलिए दूसरे लोग मेरे से किसी भी तरीके से, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर हो जाता है तो सब व्यक्ति उसके साथ चलने को तैयार होते हैं। जब व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है तो हर व्यक्ति उसको छोड़ करके जाने के लिए तैयार होता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।